मैंने मेन बंदे नहीं है। विजय जी हाँ मंच को खाली करते जाए। बाहर जिन्होंने देखिए है वो निकलते जाए मंच पर। आहार जिन्होंने दे लिए है वो सबसे निवेदन है जिन्होंने आहार दे लिए वो मंच पर पहुंचे। नहीं बैठी नहीं पीछे मत देखो। अरे यहाँ कलश कहाँ है यार? वहाँ दे जा रहा है, खीर का कलश है। मैं कह रहा हूँ कलश पकड़ो। अभी नहीं है। ये भी करा यार मेरे नानी से मैं ही कहूँगा अरे गुरुजी हम उधर बोल या फोटो खींचना ना यार। धन्यवादी हो रही यार, काम करे जाओ, बहुत बढ़िया हो रहा। से आना है देखिए बिना कुछ त्याग किए आहार मत देना कोई भी। ये तो बहुत बड़े पाप का बंद होगा। अपनी शक्ति के अनुसार ये इनकी मिसेज है। अपनी शक्ति के अनुसार मन में पूरे संकल्प करके आना बिना त्याग किए हुए कोई भी। चतरे में मेन अभी आ रहे हैं कैसे तो किस्सा बात है ये है राजा महाराज ने क्षेत्र में देखो बाद में 2-4 क्लिक कर लो एक फोटो। अपनी भारिया के साथ कुमार महेंद्र इसी क्रम से आना भैया। अनुशासन पूरा बनाए रखना। कुबेर भी आ जाए। कुबेर पत्नी के साथ है तो गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने रोज ही आना है। वो आहार देते जाना जिनका बिल्कुल भी नियम हो दर्शन का नियम लेकर के। और वो गोल्डन टेम्पल में जो बास हो वो सभी को नियम देते हैं। तो रास्ता अरे इधर सामने से नहीं तो आप थोड़ा सा हाथ से हटा लीजिए। भैया आगे सर भैया यहाँ लेंस तो है, यहाँ बराबर मारा ना मेरी लेंस देगा भाई। मेरा लेंस वाइट है भाई। अरे यार चलो इधर से
देखिए टिकट के दिखाने का हाथ चल रहा है। अभी अरे गुरुजी आगे सर, गुरुजी ऐसा देखा अरे भैया गुरुजी हाथ हटा लीजिए। खड़े रहने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है। इससे तो हो गया।
इसके अलावा दीदी पीछे से ऊपर का तोड़ लो, ये देखो।
सो जय 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 बाजी छम 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 बाजी घुंघरू बाजी घुंघरू आँखों में दीपक लेके आरती करूँगी बाजी छम 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 बाजी घुंघरू बाजी घुंघरू आँखों में दीपक लेके आरती करूँगी बाजी छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आँखों में दीपक लेके आरती करोगे बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू आँखों में दीपक लेकर आरती करोगे बाजे छम छम
सूर्य मुनिंदा होती श्री आरती सूर्य मुनिंदा होती श्री आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करता जन्म मरण दुख दूर करता नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो नमः सत्तोहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवाधिदेवाय नमो जय बोलिए देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए उपाध्याय मुक्ति सागर जी महाराज की जय। बोलिए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की महानुभाव। कल का संवेदनशील क्षण जब युवराज शांति कुमार महामंडलेश्वर चक्रवर्ती के पद को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे, मैंने देखा यहाँ पर बैठी हुई कुछ ही आंखें ऐसी थीं जो गीली ना हुई हों। सभी की आंखों में अश्रु थे। वे अश्रु कह रहे थे कि आज भी इस पृथ्वी के मानव के भीतर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में धर्म विद्यमान है। यदि आपके दिलों में धर्म जीवित न होता तो धर्मात्मा के प्रति अनुराग न होता, और धर्मात्मा के प्रति अनुराग न होता तो उनके वियोग में आपकी आंखें गीली न होती। हमारा यह धर्मानुराग ही इस पृथ्वी मंडल पर हमारी रक्षा करता है। प्रत्येक तीर्थंकर के विषय में कहा जाता है कि तीर्थंकर उन्हीं का नाम होता है जो धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं, और प्रत्येक तीर्थंकर का ये नियम होता है कि वे अपने आयुष्य काल में कम से कम वर्ष पृथक अर्थात 3 से लेकर के 9 वर्ष तक नियम से धर्म की प्रवृत्ति करते हैं। तीर्थंकर के शमो शरण लगने के उपरांत देश विदेशों में विहार करते हुए धर्म की प्रभावना करते हैं। ये प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू हुआ करता है। वर्तमान में जो वृषवादी चतुर्विंशति तीर्थंकर हुए, उन तीर्थंकरों में से 18 तीर्थंकरों का ऐसा प्रसंग बना कि जिस दिन उन्होंने जन्म धारण किया उसी दिन उन्होंने दीक्षा भी धारण कर ली, और उनका जन्म अमर हो गया दीक्षा लेकर के। शांतिनाथ भगवान के जीवन की बड़ी विचित्रताएं हैं। शांतिनाथ भगवान ने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन तप धारण किया और उसी दिन परम निर्वाण को प्राप्त कर लिया। जिस दिन जन्म, वो जन्म ऐसा सार्थक हो गया कि उस जन्म ने उनके अपनी शुद्ध आत्मा की उपलब्धि करा दी, और ऐसा अंतिम जन्म हुआ कि उसके बाद जन्म लेने की उन्हें पुनः आवश्यकता नहीं पड़ी।
आपने देखा था वो प्रसंग जब प्रतिष्ठाचार्य चक्रवर्ती शांतिनाथ जी के समक्ष दर्पण रखे हुए थे। दर्पण लेके एक देव कुमार आया था। दरअसल बात क्या थी कि यदि आप तीर्थंकर के साथ चक्रवर्ती के वैभव को पढ़ें सुने तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं, उनकी खड़ाऊ जितनी भी संपदा नहीं आज के श्रेष्ठियों के पास। खड़ाऊ जिसको कहते, उनकी खड़ाऊ ऐसी होती थी कि यदि किसी ने उनकी खड़ाऊ का स्पर्श कर लिया तो वे विस्मरण करने लगती थी, अर्थात अपने स्वामी की रक्षा करती थी। ऐसे कामदेव चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान अपने वैजयंत महल के श्रृंगार अलंकार नाम के एक भवन में अपना श्रृंगार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे श्रृंगार? क्योंकि उनके पिता ने उनका 75वां वर्ष का जन्मोत्सव मनाने के लिए 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को आमंत्रित किया था। तो अपने जन्म कल्याणक या अपना जन्मोत्सव मनाने के लिए अलंकार भवन में अलंकार कर रहे थे और दर्पण में उनको 2 परछाइयां दिखलाई दी। पहले ही परछाई को देख करके उन्हें समझ में आ गया कि मेरा असली रूप है, लेकिन दूसरी परछाई को वो पहचान न पाए कि ये परछाई कौन सी। आचार्य शकल कीर्ति महाराज जी लिखते हैं शांति पुराण के अंतर्गत कि उस परछाई को जब वो पहचान पाए उन्हें अवधि ज्ञान का प्रयोग करना पड़ा और उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लिया कि ओहो मेरी ये परछाई तो अहमेंद्र के जीव की है। जब मैं सर्वार सिद्धि में था, निरंतर तत्व चर्चा में लवलीन रहता था, मुनित्व का परिणाम मुझे, मुनित्व का फल मुझे अहमेंद्र मिला था और मैं उसी परिणामों के कारण पुनः पृथ्वी के ऊपर तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने वाला हूं। उन्हें उस परछाई के माध्यम से अपने 12 भाव स्मरण में आ गए। उससे पहले का, सबसे पहले का उन्हें जब भाव स्मरण में आया तो उनकी आत्मा चिंतित हो उठी। क्या हुआ था? जब वे 12वें भाव में श्री शरण नाम के राजा थे, वे श्री शरण के नाम के राजा, उनकी 2 रानियां थी, नंदिता और अनिंदिता, और दोनों के क्रम से इंद्र उपेंद्र नाम के 2 राजपुत्र थे। ध्यान से सुनना। बड़ी रानी नंदिता के पुत्र का नाम इंद्र था और उस इंद्र का विवाह एक राजकन्या के साथ हो गया। और राजकन्या के पिता ने अपनी पुत्री के साथ एक खूबसूरत दासी भेज दी। भेजते हैं, खूबसूरत दासी भेज दी और वो दासी अपनी बिहार से आई हुई जो रानी थी उसकी सेवा में नियुक्त हो गई। एक दिन संयोग से उस दासी के ऊपर इंद्र और उपेंद्र दोनों राजपुत्रों की एक साथ दृष्टि पड़ गई। दृष्टि पड़ते ही दोनों के दोनों उस दासी के ऊपर मोहित हो गए। राजा श्री शरण ने दोनों राजकुमारों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब कहते हैं ना कि व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का जुनून सवार हो जाता है तो वह किसी की भी नहीं सुनता। ना मुझे राजा का भय होता है, न गुरु आज्ञा भंग होने का भय होता है, न पिता की आज्ञा भंग होने का भय होता है। उसके दिल में जो बात समा जाती है उसको करने के लिए अपनी पूरी चेतना का प्रयोग कर देता है। दोनों राजपुत्र जब झगड़ने लगे
तो पिता सोचते हैं कि ये दोनों पुत्र मेरी आज्ञा का अनुपालन नहीं करेंगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, और प्रजा क्या सोचेगी कि जिसके पुत्र ही अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे राजा की आज्ञा का पालन कौन करेगा। और इस भय के कारण श्री श्रेण राजा ने उसी समय एक विष फल को मंगाया और विष फल को सूंघ करके उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राजा ने, श्री श्रेण ने किसी समय दो मुनिराजों को, जगन्नंदन और अभिनंदन नाम के दो मुनिराजों को आहार दान दिया था। उसके प्रभाव से, मुनिराजों के आहार के प्रभाव से वे भोग भूमि में जाकर के उत्तम आर्य और आर्या के रूप में, मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो गए। अब देखिए मजे की बात कि जब दोनों राजपुत्र पिता की मृत्यु के उपरांत भी बोध को प्राप्त नहीं हुए और उस दासी के ऊपर से झगड़ा कर रहे थे, तो उन राजकुमारों का पूर्व जन्म का विद्याधर, पूर्व जन्म की माता का जीव, जो कि मणिकुंडल नाम से देव के रूप में उत्पन्न हुआ था, वो आया और अपने पूर्व भोग के पुत्रों को समझाने लगा, हे पुत्रों, तुम्हें नहीं पता तुम किसके लिए झगड़ा कर रहे हो? ये जो दासी है, ये पूर्व भोग में तुम्हारी छोटी बहन थी। पूर्व भव में तुम दोनों मेरे पुत्र थे और ये दासी तुम्हारी छोटी बहन मेरी पुत्री थी। इस संसार परिवर्तनशील है, इसमें कभी कोई पित्र बन जाता है, कोई पुत्र बन जाता है, कोई पति बन जाता है, कोई पुत्री बन जाता है, कोई माता बन जाती है, कोई दासी बन जाती है। और जैसे ही उन पुत्रों को ये बोध हुआ कि ये पूर्व भव की मेरी बहन है, उनका मन आत्मग्लानि से भर गया और वो सोचने लगे कि ये इंद्रियां किसी की नहीं होती, ये इंद्रियां जब अपना समाधान नहीं खोज पाई तो मेरा क्या समाधान खोजेंगी। ये आंखें अपनी बहन को नहीं पहचान पाई तो किसी को क्या पहचानेंगी। और दोनों राजकुमारों ने तत्काल जाकर के मुनि दीक्षा धारण, इतना घोर तप किया, इतना घोर तप किया, उन्हें उसी जन्म में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और भगवान शांतिनाथ के पहले उनके ही पुत्र मोक्ष को प्राप्त हो गए। उस परछाई को देख करके शांतिनाथ भगवान सोच रहे हैं राजा की अवस्था में कि मेरा ये वो रूप था। देखो तो जब मैंने पुत्रों की आज्ञा भंग होने का जब मुझे भय उत्पन्न हुआ और मैंने बस इस फल सूंघ करके अपने प्राण परित्याग कर दिए। जिन पुत्रों के कारण मैं लड़ा, जिन पुत्रों के कारण मैं मृत्यु धर्म को प्राप्त हुआ, उन पुत्रों के परिणामों की विशुद्धि देखो कि वो झगड़ने के बाद भी मुझसे पहले मोक्ष को प्राप्त हो गए। और इस परछाई को देख करके शांतिनाथ भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसी समय लौकांतिक देव आ गए। लौकांतिक देवों ने आकर के सर्वार्थ सिद्धि नाम की पालकी को ला करके भगवान को विराजमान करके आपके सामने ही वन में ले जा करके उनकी संस्तुति की। उनकी स्तुति करने के बाद आपको पता है कि भगवान ने पंचमुष्टि केश लोंचों के साथ अपनी आत्मा देव और सिद्ध भगवान की साक्षी में जिन दीक्षा धारण कर लिया। महानुभाव, परिणामों की बड़ी विचित्रता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने परिणामों को संभाल करके रखे। चक्रवर्ती शांतिनाथ जी परछाई को सोच करके देख रहे हैं और क्या कहते हैं, ओहो, पूर्व भव में मैं वज्रायुध नाम का चक्रवर्ती था, तीर्थंकर का पुत्र था। उस समय भी जब मेरे भोग मनोरथ पूरे नहीं हुए, अब कौन मेरे भोगों को पूर्ण करेगा। इतना विशाल वैभव उनका
और उन्होंने उस वैभव का परित्याग करके मुनि दीक्षा को धारण कर लिया, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसे सांसारिक विषय कैसे लगते हैं, काक बीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि लो। सुरेश जी, कौआ की बीट, कौए की बीट की क्या कीमत होती है? कोई कीमत होती? जिस प्रकार कौए की बीट की कोई कीमत नहीं होती, तुच्छ होता है, सारहीन होता है, उसको औषधि के रूप में भी काम में नहीं आता, ऐसी ये सांसारिक चक्रवर्ती का वैभव है, ऐसा सोच करके शांतिनाथ भगवान ने दीक्षा को धारण कर लिया। आज हमारे पास क्या है? लोग अहंकार करते हैं। अरे चक्रवर्ती के वैभव को आप पढ़िए। 3 ऋतुएं होती हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। पंडित जी, अभी मैं पढ़ रही थी 2-3 दिन पहले कि जब चक्रवर्ती को गर्मी लगती है तो उनका घर्मांतक नाम का धारक ग्रह होता है और इतना शीत होता है कि वहां तुम्हारे एयर कंडीशन सारे फेल हो जाते हैं। ऐसे वर्षा ऋतु में वर्षा भवन होते हैं, शीत ऋतु में शीत निवारण के होते हैं। 84 लाख घोड़े, जब एक घोड़ा 18,000 घोड़े, 84 लाख हाथी, ये वैभव किससे प्राप्त हुआ? वैभव की कोई कीमत नहीं है, कीमत उसकी है कि किसके द्वारा ये वैभव की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म को स्वीकार कर लेता है, वह व्यक्ति धर्म के प्रभाव से सर्व संपदाओं का स्वामी हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन रूपी वृक्ष पर दुख की डालियां कभी नहीं होती और ना उसमें किसी प्रकार के कष्टों के फल लगते हैं। महानुभाव, आज हम सब रुपेश भाई को सुनने आए हैं और हमारे सुरेश जी संगपति जी कह रहे थे, दीदी जी कृपा करके 4 मिनट मुझे दे देना। मैंने कहा भैया हमेशा 2 मिनट मांगते थे, आज 4 मिनट मांगे। मैं आपको अपनी तरफ से 1 मिनट और प्लस करके 5 मिनट का समय देती हूँ और आप आकर के अपनी बात को रखेंगे। मुझे बहुत सारी बातें अच्छी कहनी थी, लेकिन समय की मर्यादाएं होती हैं। 9 बजने को आ रहे हैं। मैं इन्हीं भावों के साथ कि आप अपने जीवन में ऐसे उत्तम मांगलिक कार्यक्रमों को अवश्य देखें, जितना बन सके उसमें पार्टिसिपेट, सहभागी बने, क्योंकि जीवन की घड़ियों का कोई भी भरोसा नहीं है। आज आप हैं, कल नहीं है। आज आप हैं, लेकिन कुछ ऐसे निमित्त बन जाते हैं कुछ पूर्व कर्मों के संयोग से कि आपकी उपस्थिति भी आपको उस पुण्य का लाभ उठाने से वंचित कर देती है। हम जो भी समय, जहाँ भी जिस प्रकार से संयोग मिलते हैं, उनका सदुपयोग करें इन्हीं उत्तम भावों के साथ। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। मंगलम गात